अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वो है ये डिजाइनर कुर्ती। देखिए वो डिजाइनर कुर्ती कुछ इस तरह से होगी। तो देखिए ये हमने किस तरह से बनाई है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसके लिए मैंने ये 2.25 मीटर ये फैब्रिक लिया है और इसकी डिजाइनिंग के लिए 1/2 मीटर ये वाला फैब्रिक लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कटिंग करना। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेंगे, खोलकर हम इसे उल्टा कर लेंगे अपने निशान लगाने के लिए। तो इसको मैं खोलकर उल्टा कर लेती हूँ। अब देखिए ये फैब्रिक मैंने उल्टा करके इस तरह रख लिया है। ये फैब्रिक हमने 4 फोल्ड में लिया है। देखिए ये फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड में है। ये हमने इसे इस तरह से रख लिया है। अब हम सबसे पहले इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। जितनी हमारी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग। मेरी ये फुल लेंथ आ रही है 40। देखिए ये मैंने फुल लेंथ ली है। अब हम इसके सबसे पहले शोल्डर पे निशान लगाते हैं। इसका हमें तीरा लेना है। तीरा मैं ले रही हूं इसका 7 इंच। मैंने यहाँ 7 इंच पर मार्क किया है। अब हम यहाँ पर 1/2 इंच पर एक मार्क करेंगे शोल्डर डाउन के लिए। यहाँ से हम 1/2 इंच पर शोल्डर डाउन कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमें शोल्डर लेना है 7 इंच पर इस तरह, और यहाँ एक इस तरह से हम शोल्डर के लिए बॉक्स बना लेंगे। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ हम इस तरह से मार्क कर लेंगे 1/2 इंच पे अंदर की साइड शोल्डर के लिए, और यहाँ से हम इसको शेप कर देंगे शोल्डर के लिए। ये हमने यहाँ शोल्डर के लिए शेप कर दिया। अब हम यहाँ से अपनी चेस्ट लेते हैं। चेस्ट हमारी है 9। आपकी जो भी चेस्ट हो उसको आप 1/4 ले लें। मेरी यहाँ 9 आई है। अब यहाँ से हमें वेस्ट का माप लेना है। ये हमारा 7 इंच पर हमें वेस्ट का माप लेना है। तो मेरी वेस्ट है 8.5। मैं यहाँ 8.5 पर मार्क कर रही हूँ। उसके बाद हिप हमें इसमें नहीं लेने हैं क्योंकि हमें साइडें बंद करनी है। तो हम यहाँ से इसे नीचे पूरा इस तरह से ए लाइन में इसको इस तरह नीचे तक ले जाएंगे। ये देखिए इस तरह इसे बिल्कुल कॉर्नर से हम मिला देंगे इस तरह से यहाँ से मिला देंगे। इस पे हमें अभी नेक का माप नहीं करना है, सिर्फ हमें ये फिटिंग का ही माप करके इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये दोनों पार्ट मैंने फ्रंट के ही रखे हैं। इसमें 2 पार्ट फ्रंट में ही लगेंगे। ये दोनों फ्रंट के माप हैं और इसको हम अब कट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम शोल्डर डाउन करते हुए इसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये देखिए यहाँ आप थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर लीजिए। फिटिंग का मार्जिन ये हमने फिटिंग का निशान लगाया। इसके आगे आप थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखते हुए इसकी इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए व्यूवर्स, हमने ये इस तरह से इसकी कटिंग कंप्लीट कर ली है। कटिंग करने के बाद अब हमें इसे खोल लेना है। ये हमारा फैब्रिक यहाँ से बंद है तो हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से।
इसको पूरा हम ओपन कर देंगे। अब इसको ओपन करने के बाद हमें ये हमारा एक पार्ट आ गया, ये हमारा दूसरा पार्ट आ गया। ये भी सीधी साइड है और ये भी इसकी सीधी साइड है। अब हमें दोनों सीधी साइडों को एक साथ रखना है। हमें क्या करना है, दोनों सीधी साइड हम इसकी एक साथ इस तरह मिला लेंगे। इसको हम सेट कर लेंगे दोनों सीधी साइड को। दोनों सीधी साइड सेट करने के बाद हम इस पे डिजाइनिंग का माप करेंगे। अब हमने इस कपड़े को अपने इस तरह बिछा लिया है। दोनों सीधी साइड हमने आपस में मिलाकर रखी हैं। अब हमें क्या करना है, शोल्डर से हम पूरा यहां तक, शोल्डर से हमें 20 इंच तक इस पे एक मार्क लगाना है। शोल्डर से 20 इंच पर हमने एक मार्क कर दिया है, ये देखिए। फिर कुर्ती का सेंटर पे बिल्कुल हमें कुर्ती के 6 इंच पर मार्क करना है। कुर्ती के सेंटर से हमने 6 इंच पे मार्क किया है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इस कॉर्नर से, कुर्ती के इस कॉर्नर से इस तरह ऐसे निशान लगाते हुए चलना है। देखिए, ये जो हमने 6 इंच पे मार्क किया था, इसे क्रॉस करता हुआ इस तरह ये हमने ये 20 पे मार्क किया था शोल्डर से, इस तक हमें इसको इस तरह मिला देना है। देखिए, ये हमारा निशान इस तरह इससे मिल गया। देखिए, अब हमें इसे कट कर लेना है। इस कॉर्नर से हमें इस निशान तक इस तरह अपने दोनों पार्ट को, जैसे हमने बिछाए हैं, दोनों पार्ट इसी तरह हमें कट कर लेने हैं। देखिए, ये देखिए, इस तरह हमें इस कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। ये हमारी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पार्ट को हटा लेते हैं और इसको हम दूसरी साइड टर्न कर देते हैं। इसे हम इस तरह बिछा लेंगे। अब हमें इस तरह इसको बिछा लेना है। अपने दोनों फ्रंट के पार्ट को एक के ऊपर एक हम इस तरह से रख देंगे कि देखिए, ये हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हमें यहां से 2 इंच पर एक मार्क करना है। 2 इंच पर हम यहां एक मार्क कर देंगे। उसके बाद हमें 2 इंच पर यहां में मार्क करना है, जिस जगह हमने अपना वेस्ट का, ये देखिए, निशान लगाया था। ये हमारा वेस्ट का निशान लगा हुआ है। इसको हम ऊपर ले लेते हैं इस तरह। ये हमारा वेस्ट का निशान हो गया है। अब हम इसके आगे जो हमारा ये वेस्ट का निशान है, इसके आगे भी हम 2 इंच पर मार्क कर लेते हैं। ये दोनों हम 2 इंच पे इस तरह मार्क कर लेंगे और इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे इस तरह से। यहां से हमें इस तरह से एक निशान बना लेना है। उसके बाद हमें यहां से लेकर इस तरह शेप देते हुए इस कॉर्नर, ये जो नोक हमारी बनी हुई है, इस कॉर्नर पे शेप कर देना है। ये देखिए, इस तरह से हम ऐसे लेकर आएंगे और यहां से हमें यहां तक नोक तक इसे इस तरह शेप कर देंगे। और फिर इसकी हम इस ऊपर वाले पल्ले की, नीचे की नहीं, हमें सिर्फ ऊपर वाले पल्ले की कटिंग करनी है इस निशान के अकॉर्डिंग।
अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस बॉडी इस तरह हम सिर्फ ऊपर वाले पार्ट की ही कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह हम सिर्फ ऊपर वाला पार्ट हाथ में उठाएंगे और इसकी इस तरह से कटिंग करते जाएंगे। देखिए इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट है। हमने इसमें नेक नहीं बनाया था, तो अब हम इसमें नेक कट करेंगे। ये हमारी डिजाइनिंग के लिए कुर्ती कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें नेक कट करेंगे। अब हम ये वाला ऊपर वाला पार्ट इसका हम हटा लेते हैं, क्योंकि हमें नेक पे कटिंग नीचे वाले पार्ट पे करनी है। तो अब हम इसे पलट लेते हैं और इसके नेक का निशान लगा लेते हैं। नेक के लिए मैंने यहाँ पर 3 इंच पर एक मार्क किया है। मैं 3 इंच पर यहाँ से मार्क कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ 6 इंच पर मार्क करूंगी इस तरह, और यहाँ एक बॉक्स बना लेंगे हम इस तरह, और इसको शेप करते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे नेक की। ये हमारी नेक भी कट चुकी है। अब ये हमारा फ्रंट पीस बिल्कुल रेडी है। अब हमें बैक पीस बिछा लेना है और उसकी भी इसी तरह कटिंग करनी है। मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने ये बैक पार्ट बिछा लिया है इसका। देखिए बैक पार्ट बिछाने के बाद अब हम इस पे मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर की माप करेंगे। ये हमने यहाँ 7 इंच पे मार्क किया। उसके बाद 7 ही मैं इसका आर्म होल ले रही हूँ इस तरह। चेस्ट थी मेरी 9, मैं 9 पे मार्क करूंगी। उसके बाद यहां से भी मैं 7 लूंगी। फिर हम चेस्ट का माप करेंगे, वेस्ट का माप करेंगे। वो हमारा है 8.5, ये आ गया। अब हम इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे और इसको हम उसी तरह से सीधा लेते चले जाएंगे जिस तरह हमने अपने फ्रंट पार्ट लिए थे। इस तरह हम इसकी यहां से शेप करते हुए थोड़ा सा यहाँ मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। यहाँ हम आर्म होल का शेप दे देंगे। ये हमने आर्म होल का शेप दे दिया है। अब इसके बाद हम इसकी नेक की भी मार्किंग कर लेते हैं। देखिए नेक के लिए मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्क कर रही हूँ। ये बैक नेक है, इसलिए मैं यहाँ 4 इंच पे मार्किंग करूंगी। इधर से मैंने 4 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इस पे भी हम शेप कर देंगे और इस पूरे की हम यहाँ से हम शोल्डर डाउन कर देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हमें यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसमें भी हमें मार्जिन रखना है। इस तरह हम इसकी कटिंग कर लेंगे और अब हम इसकी नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारी बैक की और फ्रंट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है।
अब हमें आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। अब हमने जो मैचिंग का इसका फैब्रिक लिया था उसकी हम इस तरह से स्ट्रिप कट कर लेंगे। ये मैंने 1 इंच चौड़ी स्ट्रिप कट की है। ये मेरी स्ट्रिप करीब 4 मीटर के करीब है। ये मैंने 4 मीटर स्ट्रिप इसकी कट करनी है। कट करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो डिजाइनिंग वाला हमारा एक फ्रंट का पीस था उसे लेना है और उसका ये वाला शोल्डर वाला हिस्सा लेकर हम इसको पहले हम उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करने के बाद हमें इस पर ये स्ट्रिप ऐसे डबल करके यहां से इस तरह इस पे एक पैर की सिलाई लगानी है। इस तरह हम इस पे यहां तक सिलाई लगा देंगे। अब मैं आपको इसकी सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें इसको इस तरह से पलटकर इसकी सीधी साइड पर सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पूरी पे हम इसको इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हमें इसका नीचे का पार्ट लेना है और इसका हमें नेक बनाना है, बैक पार्ट का भी और फ्रंट पार्ट का भी। हम दोनों का पहले नेक बना लेंगे। ये हमने बैक के गले की स्ट्रिप लगा ली है और फ्रंट के गले की भी हमने ये स्ट्रिप लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसमें हम यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। कट्स लगाने के बाद हमें फ्रंट वाले नेक को फोल्ड कर देना है, यानी कि इसकी तुरपाई कर लेनी है हमें फ्रंट वाले गले की। बैक की हम अभी नहीं करेंगे, बैक पार्ट हम हटा देंगे। फ्रंट के गले की तुरपाई करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर का ये डिजाइनिंग वाला पार्ट लेना है और इसको इसके ऊपर रखकर हम यहाँ से शोल्डर ज्वाइन कर देंगे इसको यहाँ से हम यहाँ तक ज्वाइन कर देंगे और हम थोड़ी सी यहाँ नीचे वाले पार्ट यहाँ तक इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ तक हमें सिलाई नहीं करनी है, बस हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सिलाई कर देना है। अब देखिए हमने इसको इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। फ्रंट पार्ट को हमने बैक पार्ट में बिछा लिया है। अब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद हमें यहाँ से थोड़ी सी सिलाई करनी है और वो दूसरी साइड पर भी हमें इसमें थोड़ी सी सिलाई करनी है। अभी सिलाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने इसमें यहाँ पे साइडों की सिलाई लगा दी है, उधर से भी और इस साइड से भी। अब हमें क्या करना है, इसको खोल लेना है और जो यहाँ हमने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा था तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये जो हमारी पाइपिंग है, इस पाइपिंग को हम इस तरह से डबल करके यहाँ से लगाना शुरू करेंगे और पूरे घेर में हम इसको पाइपिंग को लगा लेंगे। अभी पाइपिंग लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, अब हमने इसमें ये पट्टी अटैच कर दी है। पूरे घेर में हमने देखिए इस तरह से ये पट्टी अपनी अटैच कर दी है। ये हमारी कुर्ती कुछ इस तरह से दिखेगी। इसके बाद हम इसकी यहाँ से फिटिंग कर लेंगे पूरी, उस साइड भी इस साइड भी। फिटिंग के बाद हम इसमें अपनी स्लीव्स ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद मैं इसको आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। देखिए व्यूअर्स, अभी हमारी कुर्ती कंप्लीट हो चुकी है। देखिए इस तरह से दिखाई देगी फिनिशिंग के साथ। देखिए हमारी डिजाइनर कुर्ती और ये इसके साथ इसका प्लाजो है, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। जज़ाकल्लाह।